बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। कभी ना हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ADEO का 2017 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आप डेली करेंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जीके, सीजी व्यापम की अपडेट पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रियाशील व स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में किस दस्तावेज से किया जाता है? बैठक पंजी से, दूसरा है स्व सहायता समूह का कैश बुक या फिर रोकड़ पंजी, और तीसरा है बैंक का पासबुक, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उपयुक्त सभी। क्रियाशील व स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में किस दस्तावेज से किया जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, बैठक पूंजी, स्व सहायता समूह का कैश बुक, रोकड़ पूंजी और बैंक का पासबुक। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक मार करोगे। अगला प्रश्न देखिए, NRAM के अंतर्गत स्व सहायता समूह को सामुदायिक निदेश निधि प्रदान करने से पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कृषक उत्पादकता संगठन, और दूसरा है माइक्रो प्लान या फिर माइक्रो क्रेडिट प्लान, या फिर उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों, माइक्रो प्लान और या फिर माइक्रो क्रेडिट प्लान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा। NRLM के अंतर्गत स्व सहायता समूह सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने के सबसे पहले उन्हें निम्न में से क्या तैयार कर लेना चाहिए? माइक्रो प्लान या फिर माइक्रो क्रेडिट प्लान। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार करोगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है, स्व सहायता समूह के बैंक में लिखे संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर आ जाएगा दोस्तों। बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते में निकासी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्व सहायता समूहों को बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु कुछ मापदंड तय है, निम्न से कौन सा मापदंड गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ए नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा, स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल के सक्रिय हो। स्व सहायता समूह को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड तय है, निम्न में से कौन सा मापदंड गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्व सहायता समूह कम से कम 3 साल से लोक सक्रिय हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार करोगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, सहकारी बैंक से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? सहकारी बैंक एकमात्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी बैंक को निम्न में से किस वर्ग विभाजित किया जा सकता है? सार्वजनिक के क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं।
सहकारी बैंकों को निम्न में से किस वर्ग विभाजित किया जा सकता है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, दूसरा है वाणिज्य बैंक, तीसरा है रिजर्व बैंक और चौथा है निजी बैंक। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों, ए नंबर आ जाएगा सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार करोगे। छोटे ऋण प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा किस बैंक को अधिक पसंद किया जाता है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या फिर ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का बैंक है, शेयर धारक बैंक होता है, हितधारक बैंक होता है, कॉपीराइट धारक होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ए नंबर आ जाता है दोस्तों, शेयर धारक होता है। सहकारी बैंक प्रणाली में खाता धारक या फिर ऋण धारक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का बैंक का खाली स्थान होता है। तो आंसर में किसे टिक मार लगाओगे? शेयर धारक होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जेब पोर्टल, वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। ऑप्शन ए है भीम, दूसरा है भुवन, तीसरा है ई नेम और चौथा है IRCTC। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक मार करोगे, ई नेम। ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन वेब पोर्टल जो कि कृषि मंडियों को जोड़ता है ताकि किसानों को विभिन्न मंडियों पर प्रचलित दरों के बारे में पता चल सके। तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? ई नेम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ग्रामीण बाजारों में से एवं बाजारों तक परिवहन, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार व्यवस्था, तीसरा है अप्रभावी वितरण चैनल या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित मदों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, दूसरा है भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तीसरा है जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री जो कि FMCG से है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री जो कि FMCG से हैं। निम्नलिखित मदों से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनी में से किसके भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? ITCT लिमिटेड, दूसरा है BHEL और तीसरा है ONGC और चौथा है SECL। तो आंसर में किसे टिक मार लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार लगाओगे, ITC लिमिटेड। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? तो आंसर में किसे टिक मार लगाओगे? ITC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक मार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? मक्खन में, घी में, पनीर में, दही में। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, घी आ जाएगा। निम्नलिखित में किस दुग्ध उत्पादन में वजन के अनुपात में अधिक वसा रहता है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? घी को। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य उत्पादन तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? पनीर, खोआ, मलाई या फिर घी। राइट आंसर हमारा डी नंबर आ जाएगा दोस्तों, घी आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा दुग्ध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? घी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक मार करोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस पशु के उद्योग से सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी नंबर को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, भैंस आ जाएगा। निम्न में से किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगाओगे? भैंस को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, गेहूं भूसा, मक्का, मूंग दाल, मूंगफली की खली या फिर धान भूसा। राइट आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों डी नंबर, इसका राइट आंसर आ जाएगा धान भूसा। हमारे राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? धान भूसा को। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंध है? हरित क्रांति, नील क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति। करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर आ जाएगा दोस्तों, नील क्रांति। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नील क्रांति। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और तीसरा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और चौथा है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो आंसर में क्या टिक आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति में इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? तो आंसर में क्या टिक मार लगाओगे? MS स्वामीनाथ हरित क्रांति एवं वर्जित कुरियन श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार करोगे। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एक ही भूमि में फसल की खेती करते तथा पशुओं का पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। मैं मिलता हूं अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।